सारा जगत दर्शन को पधारा, पूरा ब्रज पधारा, बरसाने से लेकर के गोकुल तक सब आए। 84 कोस ब्रज में पहले तो जंगल ही था। हम भी कोई दुनिया कहीं और से नहीं आए, हमारा भी जन्म तो ब्रज में ही हुआ है। यहां पर जंगल ही था, सारे तरफ सब तरफ जंगल था, फूस फूस फूस, इतना फूस था कि पूछो मत। निकलना मुश्किल होता था, दगडंडियों से, पगडंडियों से, दगरों से, पूरे ये फट जाते थे हाथ, इतना सारा फूस। अब देखो कंचन बरस रहे हैं, फूस जहां था वहां। अब जो अच्छी जमीनें थी वो 2 कौड़ी की हो गई, और जहां फूस था वो करोड़ों की हो गई। परमात्मा की लीला है, धरती का मिट्टी का भी भाव बढ़ता है। कहावत है ब्रज में कि एक दिन घूरे के भी आता है, एक दिन घूरा भी पूजता है। घूरा समझते हो? कुछ लोग समझते हैं, दूसरे राज्य के लोग नहीं समझते। घूरा 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 कहते हैं घर के, भैंस के, गाय के नीचे से झाड़ के पहुंच के जो कूड़ा करकट इकट्ठा कर देते हैं, पहले उसे गांव के बाहर डालते थे सरकारी जमीन में, उसे घूरा कहते हैं। घौरा माने ढेर, हिंदी में ढेर कह लो, घौरा माने ढेर। एक चीज का एक जगह बड़ा हो जाना उसको घोरा कहते हैं। उसका भी दिन आता है, उसके लिए भी लोग पैसा लेके घूमते हैं, भैया तेरा घूरा दे दे, तेरा घूरा दे दे। क्या करेगा? खेत में डाल लो भैया, इस बार जरा आलू बोना है, इस बार सरसों करना है। तो जिस कचड़े को हमने घर के बाहर फेंक दिया, वो कचड़ा भी एक दिन कीमत का हो जाता है, और उसको भी खेत में डाल करके कीमत से कीमत पैदा होने लगती है। तो भैया एक दिन तो सबका आता है, गरीब का भी, दुर्जन का, बुरे, सबको भगवान एक एक चांस देता है पूजने का। अब कोई पुजापे को समझ गया तो वो पूजता रहता है, जो नहीं समझा, अहंकार हो गया, पूजना बंद हो जाता है। पूजने के लिए तो आपको कुछ न कुछ किसी का भला करना ही पड़ेगा। बिहारी जी में भीड़ बढ़ती जा रही है, लोगों का भला हो रहा होगा तभी तो लोग आ रहे हैं। और भी तो मंदिर हैं, गांव गांव में मंदिर हैं, गांव गांव में है, पर कृष्ण भगवान उसी जगह बैठकर ज्यादा कृपा बरसा रहे हैं, इसलिए लोग ज्यादा वहां आ रहे हैं। सब जगह लीला नहीं कर रहे प्रभु, जहां उनकी लीला लोगों को लगती है चमत्कार, लोग वहां खूब आते हैं। अब हम कुछ भी कहें किसी के बारे में, पर किसी को लग रहा है कि नहीं वहां जाना चाहिए, जाना चाहिए, तो लोग आते हैं, आएंगे, क्योंकि आदमी को कोई बुला के नहीं लाया है, आदमी स्वयं आता है, कभी न कभी, कभी न कभी। अच्छे कार्यों में भागवत में लिखा है कि लंबी लंबी दूर तक आमंत्रण देना चाहिए भागवत के लिए। तो हम तो आमंत्रण भी देते हैं सबको, पर सब नहीं आ सकते। जिनको भाग्य परमात्मा बोलता है, परमात्मा लाता है, वो आ जाते हैं। पुण्य लाता है वो आ जाता है, ये बात है। आपके पास पुण्य है तो वो लाएगा। आपका पेट्रोल गाड़ी में खत्म हो जाए बाहरी वृंदावन के, तो कहां से लाएगी वो यहाँ? अगर आपका पुण्य खत्म हो गया होता तो आप यहां तक आते ही नहीं। वो तो पेट्रोल डीजल की तरह ही पुण्य काम करता है। अगर है तो आपको यथार्थ ले जाएगा। सद्बुद्धि विचार अब आपके पास है तो लाएगा, ले जाएगा। सारा ब्रज टूट पड़ा है। ब्रसवान नंदिनी आज अपने प्रिया प्रीतम, अपने सर्वज्ञ से मिलने के लिए वृंदावन आई हैं पहली बार। आज भगवती श्री जी वृंदावन पधारी हैं, और वृंदावन में आकर प्रभु दर्शन किया। और जब प्रभु का दर्शन हुआ उसी समय परमात्मा का नाम बांके रखा गया। बोलो बांके बिहारी। बांका दर्शन, बांका रूप हो गया। अब राधा और कृष्ण में सारे ग्वाल वाल देख रहे उनका रूप, तो समझ में नहीं आ रहा कि कृष्ण कौन है और राधा कौन है। पहले से समझ में आ रहा था कि ये कृष्ण है और ये राधा आई हैं, अब नहीं समझ रहा है। जैसे ही श्याम सुंदर ने, श्री राधा जी ने एक दूसरे के अधरंग रूपम दर्शिताम, नेत्रों को नेत्रों से दर्शन किया,
जैसी आंखों से आंखें मिली ये कह रहे हैं, वैसे ही उनका रूप बदल गया। आंखों से आंखें मिलती हैं तो 4 आंख हो जाती हैं, पर इनकी आंखों से आंखें मिलके आंखें ही खत्म हो गईं। इनका तो एक अलग ही दृष्ट हो गया, अलग ही रूप हो गया। 4 आंखों से आंखें मिला के मत करिए। आंखों में आंखें मिलाकर किसी भी महापुरुष के सामने अख दर्शन हो जाए तो गोस्वामी कहते हैं, दरस परस मुख मंजन पाना, कटत कलेस कहे वेद पुराना। अख दर्शन, मुख दर्शन हो जाए तो सारे क्लेश और पापों का नाश हो जाता है। तो फिर हमारे और परमात्मा के स्वरूप में कुछ अंतर नहीं रह जाता। फिर हम सब ब्रह्मास्मि हो जाते हैं, अहोअस्मि हो जाते हैं, शिवो अहम शिवो अहम शिवो अहम हो जाते हैं। पर प्रभु से कभी वो नेत्र मिल जाए और प्रभु में नेत्र खो जाए, मेरा नेत्र मेरा न रह जाए। राधा जी का, श्याम जी का वही तो है।